ओम शांति। प्यारे बाबा, आज हमें अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य जो हैं बाप दादा के, उनका रिवाइज्ड कोर्स हम सुनेंगे। तो ओरिजिनल डेट है मुरली की 15 मार्च 1999 और मुरली का सार है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। है ना, विधि से सिद्धि कहते हैं बाबा। तो कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य तो है, पर पहुंचेंगे कैसे? कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी पड़े, स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े। स्वराज्य अधिकारी जिसका अपनी सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों पर राज्य है, और ऐसा राज्य करने के लिए आत्मा को क्या चाहिए? कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। और जब इंद्रियों पर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हो तब तो कर्मों की चॉइस रख सके ना, वरना अगर अपने कर्म ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो श्रेष्ठ कर्म कर कर्मातीत अवस्था कैसे बनाएंगे? आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा आज हमें क्या टाइटल दे रहे हैं? राज दुलारे परमात्मा प्यारे। इस समय हम परमात्मा प्यारे भी हैं और फिर बाबा हमें राज अधिकारी भी बना रहे हैं। ये परमात्मा दुलार व परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है ना। जिस परमात्मा दुलार से हम विश्व राज अधिकारी बन जाते, ऐसा परमात्मा प्यार हर बच्चे की तकदीर में नहीं होता, बहुत थोड़ी आत्माओं की तकदीर में होता। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। है ना, बाबा कहते जब बच्चों के, एक तो बाबा कहते कि ठीक है मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखता कि मेरे बच्चों का भी भाग्य इतना ऊंचे ते ऊंचा है तो बहुत हर्ष होता बाबा को। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो। है ना, बाबा कहते राज दुलारे अर्थात राजा, अपने को राजा समझते हो। फिर वर्तमान के भी राजा समझते हो या सिर्फ भविष्य के राजा? और वर्तमान की राजाई कौन सी है, भविष्य की राजाई कौन सी है, उसकी भी समझ चाहिए। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे। है ना, राजा बनने वाले बच्चे या राजा बच्चे जो इस समय भी, क्योंकि इसी समय के राज्य के आधार से भविष्य का राज्य मिलेगा। बाबा ने हमें नियम क्या बताया है? इस समय के स्वराज अधिकारी सो भविष्य के विश्व राज अधिकारी। तो जो इस समय राजा बच्चे हैं, जो स्वराज अधिकारी हैं, वो कल विश्व राज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना, या सिर्फ जानते हैं कि हम राजा हैं, या अनुभव में भी रहते? अब जिसको डबल राज्य पद का अनुभव हो, उसकी झलक फलक, उसके चेहरे का नशा कैसा होगा? अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ। है ना, देखो अपनी अवस्था से, चलन से चेक करो कि क्या मेरे कर्मों में, मेरे चेहरे में, मेरे नैनों में वो झलक फलक है, मेरे कर्मों में
वो स्वराज अधिकारी वाले कर्म हैं मेरे। स्वराज अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी। कौन कौन से राज्य कारोबारी हैं? सूक्ष्म में मन बुद्धि संस्कार और स्थूल में पांचों इंद्रियां, आँख कान नाक मुख त्वचा, और फिर स्थूल कर्मेंद्रियां भी, हाथ पाँव, है ना। तो बाबा कहते क्या ये सब अपने ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं? जैसा ऑर्डर करें वैसा कार्य करते हैं या हम इनके मुरीद हैं? क्या मन में जो आता है वैसी आत्मा की स्थिति बनती है या आत्मा अपने इन राज्य कारोबारियों की को ऑर्डर प्रमाण चलाती है? राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है ना। रूलिंग पावर भी और कंट्रोलिंग पावर भी, क्या ये दोनों अपने पास है? अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं, जैसा ऑर्डर दो वैसा चल रहे हैं, माना रूलिंग पावर है, और अपने कंट्रोल में है। जब ब्रेक लगाना चाहो, जब मोड़ना चाहो, क्या वो उस प्रकार से कंट्रोल में चल रहे हैं या आंखें देखती हैं तो देखती ही चली जाती हैं, हम उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे। अगर चाहे नहीं देखना है तो नहीं देखें, क्या वो कंट्रोल है या फिर जो राज कारोबारी है उनके कंट्रोल में हम हैं? बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? बाबा कहते अपनी रिजल्ट तो खुद जानते हो ना, तो बताओ बाबा ने क्या देखा होगा? हर एक जानते हो ना। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है ना। अखंड राज्य, निरंतर राजा नहीं है, खंडित हो जाता है। बीच बीच में इक्वेशन उल्टा हो जाता है, बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर से और रूलिंग पावर से हटकर कंट्रोल्ड और रूल्ड हो जाते हैं। तो खंडित राज्य है अभी भी। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है ना। कभी तो आत्मा राज्य कर रही है मन बुद्धि संस्कार पर, इंद्रियों पर, कभी किसी और बात का भी राज्य हो जाता। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है ना। वस्तु के, व्यक्ति के, वैभव के, संस्कार के, है ना, परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाती हैं, लगाव प्रभाव में आकर पर अधीन हो जाती हैं। चाहे वो बाहर का लगाव प्रभाव हो, चाहे अपने ही अंदर के संस्कारों और स्मृतियों का लगाव प्रभाव हो। तो बाबा कहते माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, थोड़े बच्चे ठीक चल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। तो माया का जोर कैसा है? हर आत्मा आज पर अधीन होकर चल रही है। तो बच्चे भी जैसे माया के प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं, है ना। आत्मा ने जो 63 जन्मों में विकारी संस्कार बनाए हैं उसी के अधीन हो जाते है ना। क्योंकि माया का राज्य ऐसा है कि सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी है। संस्कारों के रूप में माया अंदर भी तो बैठी है ना। तो वो जो संस्कार हैं 63 जन्मों के, वो भी स्वराज्य को खंडित कर देते। उन संस्कारों के अधीन होकर सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करने लगती हैं।
तो बाबा कहते उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, है ना। तो ये व्यर्थ का जो संस्कार बनाया है उसके अधीन हो जाते। सोचेंगे आज मन बुद्धि से ये काम लेना है या आँखों से हाथों से ये कार्य करना है, लेकिन फिर वो जो व्यर्थ का संस्कार है, व्यर्थ सोचने का संस्कार, व्यर्थ समय गंवाने का संस्कार, व्यर्थ में व्यर्थ बोलचाल बोलने का, व्यर्थ सुनने का संस्कार, वो ऐसा अपनी चपेट में रखता है कि जो प्लान किया था, आत्मा ने जो ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर पर ना चलकर कर्मेंद्रियां उस व्यर्थ के संस्कार के अधीन होकर कर्म करने लगते हैं। एक तरफ है व्यर्थ के संस्कार और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार, है ना। अलबेलेपन के संस्कार में क्या, कर लेंगे, हो जाएगा, कल कर लेंगे, पोस्टपोन करते रहना, आजकल कहते प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। हर चीज़ को टालने का संस्कार, अलबेले होने का संस्कार ना, अभी अभी करना नहीं। बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन ये जो अलबेलेपन का संस्कार है वो कहते क्या हड़बड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो अलबेलेपन का संस्कार भी भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं, है ना। इसीलिए जो ब्राह्मण की दिनचर्या मनचर्या जिस पर चलना चाहिए, उसमें अलबेलेपन के संस्कार विघन डालते हैं और आत्मा स्वराज अधिकारी बन इंद्रियों को चला नहीं पाती। तो बाबा कहते कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वो अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं, है ना। पहले जब बाबा के पास आए तब भी इतने पक्के व्यर्थ और विकारी संस्कारों का हो सकता है तो थे ही, लेकिन इमर्ज रूप में नहीं थे। अभी बच्चे कहते हैं जो संस्कार पहले इमर्ज रूप में नहीं थे वो संस्कार भी देखने में आते हैं। ठीक कह रहे ना बाबा। हाँ, वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। जैसे जैसे वायुमंडल और तमो प्रधान बन रहा है तो अपने अंदर के भी जो सूक्ष्म दबे हुए विकारी पतित संस्कार हैं वो भी इमर्ज हो रहे हैं। एक तरफ समय भी आगे बढ़ रहा है तो अपने ऊपर भी माया का प्रभाव ऐसा अनुभव करते हैं कि सोचते हैं ये संस्कार तो पहले नहीं था पर कहाँ से आ गया, लेकिन आया नहीं है तो, लेकिन वायुमंडल के प्रभाव में इमर्ज हो गया है। इसका कारण क्या, ये माया के वार का एक साधन है। बाबा कहते हैं ना जैसे जैसे बाप का फोर्स बढ़ेगा तो माया भी अपने पूरे 20 नाखूनों का जोर लगाएगी। तो ये भी वायुमंडल के आधार से ऐसे संस्कार इमर्ज होना, ये भी माया का एक वार करने का साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है ना। तो बाबा कहते माया अंदर ही अंदर उन संस्कारों के आधार से हमारी जो जड़ें हैं उनको तोड़ती रहती है और खोखली करती रहती है, और फिर एक तरफ बाबा से भर रहे हैं और इधर माया अंदर अंदर खोखला करती जाती और धीरे धीरे फिर दिल शिकस्त पना आता। कैसे आता, सोचेंगे इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, श्रीमत पर भी चल रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, पर उन्नति नहीं हो रही। तो देख नहीं पा रहे कि ज्ञान में तो चल रहे हैं पर माया के मुरीद भी तो उतने ही बने हुए हैं, और फिर बाबा से दिल शिकस्त हो जाते हैं। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। फिर सोचते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरा तो पता नहीं बाप समान बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। कोई ना कोई बात में जहाँ कमज़ोरी होगी
उसी कमज़ोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है ना। उस कमज़ोरी पर माया बार बार वार करेगी और बार बार उल्टे कर्म जब खुद से होते हैं तो दिल शिकस्त होते जाते हैं। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक करके पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है ना। जब अपने आप से फिर शॉक्ड होते जाते बच्चे कि ये संस्कार तो कभी नहीं था, ये क्यों आ रहा, तो माया ये भी एक वार का साधन बनाती है कि ऐसे पुराने संस्कार को इमर्ज कर हमें हार खिलाकर फिर अपने आप से और बाप से दिल शिकस्त बना देती है। लास्ट में जब संस्कार समाप्त होने हैं ना, इसीलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं ना। जैसे लास्ट में जो भी रहा हुआ है वो बाहर निकलता है ना, तो बाबा कहते हैं अभी सब संस्कार समाप्त होने से पहले जो बिल्कुल दबे पड़े थे, जिनके बारे में हम अपने बारे में भी अनभिज्ञ थे कि ये संस्कार हैं भी, वो भी इमर्ज होते हैं। ये समय के अनुसार इमर्ज होते हैं, लेकिन माया इसको अपना द्वार बनाकर दिल शिकस्त बना देती है बच्चों को। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं। समझा? अभी क्या करना है, जब इस प्रकार का कोई संस्कार इमर्ज हो तो घबराना नहीं है अपने संस्कार से कि पता नहीं अभी भी ये वाले संकल्प चल गए, ये बात अंदर आ जाती है तो क्या पता नहीं हम बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं उस संस्कार को अपने स्वमान पर वार मत करने दो, घबराओ मत। माया की चाल को समझ जाओ कि माया ये मेरा स्वमान नीचे करने के लिए चाल चल रही है। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है ना, क्योंकि व्यर्थ की भी बॉर्डर लाइन नेगेटिव होता है। व्यर्थ कब नेगेटिव में बदल जाता पता नहीं। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, है ना। आलस्य का संस्कार, व्यर्थ का संस्कार, ऐसा लगता है जैसे छोटी सी बात है, क्या बात है, आज नहीं कर लेंगे, या थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, थोड़ा संकल्पों को वेस्ट कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं संगम युग में माया आलस्य और व्यर्थ के द्वार से बहुत आती है, इसलिए बहुत सावधान रखो। पता चला कुछ भी अपने अंदर सोचते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन आलस्य और व्यर्थ में पूरा संगम युग गवा दिया और अंत में पछता रहे हैं, है ना। और बाबा कहते हैं इसमें नेगेटिव भी समाया है। क्यों? क्योंकि पाप की एक परिभाषा ये भी तो है ना कि जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो आलस्य और व्यर्थ के संस्कार जो करना चाहिए वो नहीं करने देते, इसलिए वो नेगेटिव के खाते में भी जमा हो जाते। बाबा कहते इनसे विशेष सावधान रहो। समझ जाओ कि ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। बाबा कौन है? ज्ञान सागर, शांति सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, सर्वशक्तिवान, स्नेही के सागर। तो बाप के साथ कंबाइंड रूप के अनुभव को इमर्ज करें, तो जब बाबा जो मेरा साथी है, कंबाइंड है, वो ऐसा गुणों शक्तियों का सागर है, तो उस आत्मा का अनुभव कैसा होगा जिसका ऐसा बाप साथी है। वो भी तो गुण ज्ञान शक्ति स्वरूप हो जाएगी ना। तो बाबा कहते सिर्फ थ्योरी में नहीं सोचो हाँ मेरा बाबा ऐसा है, लेकिन सच में अपने को बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करके चलो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, जिसके साथ रहते हैं। मानो देखो कई बार ऐसा होता है कि
भंडारे में 2 व्यक्ति सेवा कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट है, एक बिल्कुल नया है, लेकिन साथ में करते हैं तो जो नौसिखिया है उसके लिए भी ऐसा लगता है जैसे इनको भी सब कुछ आता है, क्योंकि एक्सपर्ट के साथ साथ वो भी हाथ चला रहा है, तो काम तो बहुत अच्छा, आउटपुट अच्छा निकल कर आ रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बाबा के साथ का अनुभव इमर्ज रूप में हो, तो हमारे भी कर्मों में, हमारी अवस्था में बाबा की अवस्था और बाबा की शक्ति या गुण या ज्ञान का स्वरूप नजर आए। तो ये माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी, क्योंकि माया किसकी निशानी है? माया तो कमज़ोर स्थिति की रचना है। और जब ऑलमाइटी बाबा के साथ कंबाइंड होने के अनुभव के आधार से आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में है, तो माया को परख भी लेती है और माया से हार खाने से बच भी जाते। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चलो माया ने वार किया भी, लेकिन बाबा कहते हार नहीं खाओ, बाबा के साथ को इमर्ज रख, माया के वार को बाबा की शक्तियों से परास्त करो और विजयी बन जाओ। तो बाबा कहते चेक करो कि बाप का साथ है ना। बाप का साथ तो तब रहेगा ना जब इतना निरंतर साथ बाबा का इमर्ज रूप में रखते होंगे कि माया भी आई तो भी ऐसा नहीं बाबा को भूल गए और बुद्धि योग माया से लग गया। बाबा के साथ का अनुभव पक्का अभी भी चल रहा है, तो फिर उस स्मृति से समर्थी आएगी और माया वार तो करेगी पर हार नहीं खिला सकेगी। तो बाबा कहते साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है ना कि बाबा है ही साथ, नहीं, इमर्ज रूप में, पावरफुल इमर्ज रूप में बाबा की हाँ याद और साथ है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है। जब मर्ज रूप में होती तो नॉलेज होती है, इमर्ज रूप में वो नॉलेज पावर का रूप ले लेती। ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है ना। कई बार कमज़ोरी का वर्णन करते रहेंगे और इशारा दिया जाए कि आप तो सर्वशक्तिवान की संतान है, तो कि हाँ सर्वशक्तिवान की संतान तो है, लेकिन फिर ऐसे बात करेंगे तो इसका मतलब कि नॉलेज है पर इमर्ज रूप में नहीं है। देखो तो सही क्या कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं सर्वशक्तिवान की संतान है, फिर छोटी सी बात का वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा कहते जब बाप ही है तो वो पावर है ना। बाप ही है, बाप का साथ है, और बाप भी नहीं, बाप ही है तो पावर का अनुभव करते हैं, बाप के हाथ और साथ की पावर, क्योंकि स्मृति से समर्थी है। अगर बाबा के साथ की स्मृति इमर्ज रूप में है तो वो पावर या समर्थी का अनुभव करेंगे। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, है ना। हम क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं जब कोई कहता है परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हम कहते हैं ना आप तो गाते हो वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, तो अगर वो सर्वव्याप्त है तो सर्व जगह प्यार, शांति, सुख की वाइब्रेशन होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। तो बाबा कहते उसी लॉजिक के आधार से अगर आप कहते हो कि आपके साथ बाप कंबाइंड है, सर्वव्यापी नहीं है, पर आपके साथ अभी बाप है, तो आप में भी तो बाप के गुण और शक्ति नज़र आने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर कर्म में अनुभव होती है।
दूसरों को भी अनुभव होती है या सिर्फ अपने को होती है? क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? बाबा पूछते। पावर है। फिर दूसरा क्वेश्चन बाबा कहते सदा है, क्योंकि बाबा का साथ तो सदा है ना, तो पावर सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर रहे हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। इसलिए आज बाबा ने पूछा ना कि अखंड अखंड स्वराज अधिकार, अखंड स्वराज अधिकार के लिए अखंड आत्म अभिमानी स्थिति भी चाहिए, अखंड बाबा की याद का बल भी चाहिए। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? 4 वर्ष राज्य, फिर प्रजा बन जाए, फिर राजा, ऐसे तो नहीं ना। अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो अभी का अखंड राज्य, अभी का अखंड बाबा के साथ पावरफुल स्थिति का अनुभव, अभी का अखंड मायाजीत का अनुभव हमें कल अखंड राज्य का अधिकारी बनाएगा। क्या कर रहे हो? अखंड है ना, टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है ना। अगर प्रारब्ध सदा की लेनी है तो अपनी स्थिति भी वर्तमान सदा की बनानी पड़े। ऐसे चाहते हो बीच बीच में राज्य कट हो जाए? लेने में तो सदा चाहिए, और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो, है ना। बाबा कहते हैं बाबा एवरीथिंग दे रहा है, ऑल द टाइम दे रहा है, तो सम टाइम और समथिंग निकाल दो। अभी सदा शब्द अंडरलाइन करो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। बाबा पूछते हैं जयंती बोलो, जयंती माना जयंती दीदी जी को बाबा कह रहे आप बोलो कि ख़त्म हुए ये 2 शब्द डिक्शनरी से, कि अभी भी कभी कभी कहते हैं या कुछ हो पाता है कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं। रिजल्ट देंगी ना। बाबा कहते निमित्त, है ना, क्योंकि बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं, तो जयंती दीदी को कहते हैं आप रिजल्ट देंगी ना। तो सम टाइम ख़त्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ, है ना। जो सदा के लिए अगर सम टाइम समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? सदा हो जाएगा। ख़त्म हो गया या ख़त्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते, है ना, क्योंकि बाबा कहते इतने बच्चे हॉल में बैठे होते हैं और बाहर भी सुनने वाले हाथ उठा रहे, तो यहाँ की टीवी में तो सबके नहीं आते, लेकिन वतन में बाबा ने सबके उठे हुए हाथ देखे। ये कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसीलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने हाथ उठाया, उनको सदा काल की मुबारक हो। बाबा कहते सदा काल की अवस्था बनाने से सदा काल की मुबारक मिल जाती है। अच्छा, अभी भारतवासी, है ना, अभी डबल विदेशी का बाबा ने कहा, अभी बाबा कहते अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, जो कोई भी ना आलस्य अलबेलेपन के अधीन होते, ना कोई व्यर्थ के अधीन होते, ना कोई पुराने स्वभाव संस्कारों के अधीन होते, ना कोई बाहर की बातों के अधीन होते, सदा स्वराज्य अधिकारी होकर चलते हैं। सर्व कर्मेंद्रियां जिनकी लॉ और ऑर्डर में है, वो हाथ उठाओ। बताओ भाई, हाथ उठाओ, है ना। डबल विदेशियों में जिन्होंने सम टाइम और समथिंग ख़त्म किया, वो हाथ उठाए। अब बाबा कहते भारतवासियों में
जो संपूर्ण स्वराज अधिकारी बने वो हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। कई ऐसे हाथ उठाते हैं ना, नहीं, पक्का लंबा हाथ उठाओ। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं, है ना। कारण सुनाने में तो इतने सुंदर है ना, पैकेजिंग करके कारण सुनाते हैं। कहते बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना। बाबा कहते मुझे मत सुनाओ, आपने हाथ उठाया कि हम सदा स्वराज अधिकारी हैं। फिर ये क्या है कि कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखो, अपने स्वमान को नहीं गिराओ। देखो अपनी बात से पीछे हटते हैं ना, तो अपना स्वमान कम होता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत रख के हाथ उठाया है ना, तो अब इस हिम्मत पर कायम रहना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद तो है ही है। बाबा कहते तुमने हिम्मत दिखाई है, मैं भी 1000 भुजाओं से तुम्हारी मदद करने को साथ खड़ा हूँ। अब बाबा की मदद और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना, हार नहीं खाना। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो कम है, वो और ज़्यादा चाहिए, है ना। आज बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं हैं, है ना। बच्चे रूह रिहान करें बाबा से, बाबा 4 घंटे ना पावरफुल याद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 4 घंटे नहीं हो पाते हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा कर दिया, और बच्चे कहते हैं कि 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई, है ना। बाबा पर तो खूब कंट्रोल है, बाबा को जाकर कह रहे, ऑर्डर दे रहे, बाबा 4 से भी 2 कर दो ना। लेकिन अपनी इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि भाई परमात्मा ने, ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी ने कहा है कि 4 घंटे की पावरफुल याद का चार्ट बनाओ, तो कर्मेंद्रियों को ऑर्डर कर दें कि भाई आप 4 घंटे अभी रहना पावरफुल याद की स्थिति में। बाबा कहते कहाँ कंट्रोलिंग पावर है। और सभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे, क्योंकि अभी के राजे ही कल के राजे बनेंगे। बनना तो है ना, या बनने का भी नहीं सोच रहे। हाँ, बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी हैं, बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। हाँ, बाबा कहते बच्चे देखो कैसे कैसे बातें करते। 3 मिनट कहते ट्रैफिक कंट्रोल में भी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल तो कभी होता है कभी नहीं भी होता है। तो बच्चे ऐसे ऐसे रूह रिहान बाबा को सुना रहे हैं। तो कारण क्या है? बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर की कमी है ना। और कंट्रोलिंग पावर क्यों कम है? क्योंकि ये जो संस्कारों को पहचान नहीं रहे, माया के स्वरूपों को पहचान नहीं रहे, और जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं है स्वराज अधिकारी बनने का। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना। ऐसे तो नहीं कहते कि शरीर, आजकल तो ये भी कह देते हैं हाथ उठाना चाहते पर उठा नहीं पा रहे। कोई कहेगा फ्रोज़न शोल्डर है, कोई कहेगा कुछ है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर स्वस्थ हैं
तो हाथ उठा लेते हैं ना, ऐसे आत्मा भी स्वस्थित होगी, स्वराज अधिकारी होगी, तो इतनी कंट्रोलिंग पावर होगी कि बाबा से जो भी श्रीमत मिली कि इतना समय ट्रैफिक कंट्रोल में मन बुद्धि एकाग्र करो, या इतना समय इस अवस्था में टिक जाओ, या 4 घंटे की पावरफुल याद हो, तो उसमें टिक सकेंगे। क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना, है ना। अगर क्रैक है तो फिर नहीं उठा सकते। ऐसे ही आत्मा में भी शक्ति भरेगी तो कंट्रोलिंग पावर आएगी। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, साकार मुरलियों में बाबा रोज़ क्या अटेंशन दिलाते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से आत्मा में शक्ति भरेगी। इसे अभी और बढ़ाना है। बाबा कहते हैं ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में लानी है, लाना ही है। और जितना आत्मा में शक्ति भरेगी, जैसे शरीर में शक्ति है तो हाथ कंट्रोल में है, ऐसे आत्मा स्वराज अधिकारी है, शक्तिशाली है, तो मन को भी जहाँ लगाना चाहेंगे वो लगेगा। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, है ना। कहीं सेवा का भी नहीं सोचो, सोचो अभी स्टॉप हो जाओ तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं, सेवा के संकल्प चलते रहें। कहो परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए, सूक्ष्मतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। जो सोचो वो ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, है ना। छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ, है ना। युद्ध जब होती है तो माया को पहचान कर एकदम से विजय पाओ, है ना। माया कितने भी संकल्प लाने की कोशिश करे, मन को वार करने की कोशिश करे, लेकिन आत्मा अपनी अथॉरिटी में रहे कि मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मन मेरी शक्ति है, तो माया पर एकदम झट से विजय पाओ। ऐसे नहीं व्यर्थ चल रहा है, क्या करूँ, सोच चलती जाती है, नहीं छूटती नहीं छूटती, ये तो माया को बल भरना है ना। अपने को कहो तो मैं आत्मा हूँ, मेरा मन है, क्यों नहीं सोच रुकेगी, स्टॉप कहूँगी तो स्टॉप होगी। तो इस प्रकार से अपना राज्य वापस लो। तो बाबा कहते छोटे छोटे संस्कारों में, युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया, नहीं। बाबा कहते तुम अपनी स्वरूप में, स्वराज्य में स्थित हो जाओ। तुम, है ना, कुत्ता आया बिल्ली आई भगाया नहीं, गेट ही बंद करो ना। गेट बंद नहीं करेंगे फिर वहाँ चौकीदारी करते रहेंगे, कुत्ता आया तो कुत्ते को भगाया, बिल्ली आई तो बिल्ली को भगाया, क्यों। गेट ही बंद करो ना। इतना ताला डबल लॉक लगाओ, याद और सेवा का अवस्था ऐसी बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। कई बार ऐसे एक एक संस्कार से लड़ते रहते हैं, संस्कार वार भी करता रहता है, कहते रहते हैं अपने आप को ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे अंधेरे को भगाने के लिए अंधेरे से नहीं लड़ सकते, ऐसे ऐसे नहीं 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 करने से संस्कार चला नहीं जाएगा, उसके लिए लाइट जलानी पड़ती। तो ऐसे यहाँ भी मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, ये लाइट का बल्ब जलाओ। अपनी शक्तियों, अपने गुणों की स्मृति में आओ, अपने स्वराज अधिकार की स्मृति में आओ कि मैं हूँ ही आत्मा, मन बुद्धि की मालिक। जब वैसे स्थित होंगे तो ये एक एक संस्कार के साथ लड़ने के पुरुषार्थ से छूट जाएंगे। तो बाबा कहते स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। ये है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना। कर्मातीत तो तब बनेंगे ना जब कंट्रोलिंग पावर के द्वारा कर्मेंद्रियों से वो करें जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसी में ही लड़ते रहेंगे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना।
बाबा कहते हैं आप ही को लेकर जाएंगे, इसीलिए तो आप ही को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ो तो सही, बनो तो सही, तब तो लेके जाएंगे। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? क्या कहेंगे? हाँ, कौन कहते पीछे पीछे आएंगे? सब साथ जाएंगे। हाँ, तो बनना पड़े ना, साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। और जो ये अपने अंदर सोचे पता नहीं समान बनेंगे या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त हो जाए, माया को पहचान ना पाए, तो साथ कैसे जाएंगे? ये तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे, हिसाब किताब चुक्त करेंगे। हाँ, हिसाब किताब चुक्त तो यही करना पड़ेगा ना। अगर हिसाब किताब बाकी रह गया तो उसको चुक्त करने के लिए धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा, फिर तो बाबा आगे चला जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे ना। तो जो यहीं पर हिसाब किताब अपनी कंट्रोलिंग पावर से, रूलिंग पावर से श्रेष्ठ कर्म करके चुक्त करेंगे, कर्मातीत यहीं बनेंगे, वही तो साथ जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब चुक्त करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला, कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना। हिसाब किताब जब चुक्त हो जाए यही योग बल से, तब तो कर्मातीत हो। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी, ऐसी जोड़ी अच्छी लगेगी? समान चाहिए ना। तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, है ना। अभी योग्य राजा बनो, राज अधिकारी बनो, तब जाकर राज्य अच्छी तरह से संभालेंगे और फिर राज्य कारोबारियों से काम लेकर अपने हिसाब किताब चुक्त करेंगे, है ना। अगर राजा अधीन होता है तो वही कर्मचारी नया हिसाब किताब बनाते चले जा रहे हैं, और राजा अगर स्मार्ट है, ताकतवर है, तो उन्हीं कर्मचारियों से हिसाब किताब चुक्त करवाकर क्या बन जाएगा? कर्मातीत। तो बाबा कहते हैं अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज़ अपनी दरबार लगाओ। दरबार लगाना माना अपनी इंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों को सामने रखो और एक एक की खबर लो कि सारे दिन में, है ना, राज्य अधिकार में रहे, कंट्रोलिंग पावर ऑर्डर से चले, या अपनी मन मर्जी की, फिर उसे सज़ा दो। अगर कुछ गफलत की है तो सज़ा दो। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हाल चाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज़ दरबार लगाई ना। बाबा कहते कॉपी है ना, इन्हों को बताना दिखाना। बाबा ने कॉपियों में, है ना, रोज़ बाबा राज दरबार लगाते थे। अपनी आँख से बात करते थे, कान से बात करते थे, मन से बात करते थे कि आज हाल चाल क्या रहा, ऑर्डर प्रमाण कितना चले, कितनी गफलत की, वो सारा कॉपी में नोट करते थे। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज़ दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए कर्मातीत बनने में, या एवर रेडी हो? क्या कहेंगे? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। बाबा कहते जब हम बच्चे कर्मातीत अवस्था में पहुँचे तो फिर बाबा की लाइट माइट एकदम से हर आत्मा तक हमारे द्वारा पहुँचेगी, सेवा भी बहुत फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा भी शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं। बाबा कहते साधना से जब स्थिति बन जाती तो वही स्थिति से सेवा और फास्ट होती, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, है ना, अगर बहुत सारे ब्राह्मण, निमित्त ब्राह्मण अच्छी ऊंची स्टेज में रहते तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का भी बल होगा।
तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो, कोई भी चीज़ व्यर्थ ना गवाएं। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। दुनिया में भी कहते हैं ना आप मालिक हो भाई, आपको कौन बताएगा। तो बाबा कहते हैं आप राजे हो, है ना, जब चाहो, जैसे चाहो, मन बुद्धि को ऑर्डर से चला सको। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो लॉ और ऑर्डर नहीं है ना। मालिक ना करना चाहे और इंद्रियां करती चली जाए, ये तो है ना अराजकता हो गई। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष रूप में लाओ। है नाम स्वराज अधिकारी है तो प्रैक्टिकल में स्वराज अधिकारी की तरह चले। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी, तो आज से 15 दिन में अपना फिर चार्ट देखना, कितना धारण किया, कितना बाबा की डायरेक्शन प्रमाण अवस्था को ऊंचा बनाया। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ, है ना। तो सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना, बाबा दोबारा कहते। जो समझते कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठाओ। तो बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया, है ना, सामने बुलाया। अभी सब मधुबन निवास, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन के सभी मुख्य भाई बहन सामने बैठे। अब बाबा महावाक्य उच्चार रहे हैं। बाबा कहते बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है वो बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आस है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड, निर्विघ्न, अटल स्वराज अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं, है ना। बाबा कहते चारों धाम, कौन से 4 धाम? पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन और हॉस्पिटल। बाबा ये 4 धाम कह रहे हैं। तो बाबा कहते ये जो 4 धाम है, इसमें बाबा अटल अखंड स्वराज अधिकारियों के रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे, है ना। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई गफलत की बातें नहीं, सबकी चलन स्वराज अधिकारी की हो। सब स्वराज अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? हाँ, निर्वैर भाई साहब से बाबा कहते पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। हाँ, तो कहते दादी तो है ही, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। तो दादी कहती हो सकता है। फिर बाबा कहते जो पांडव भवन वाले बैठे वो हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमज़ोर है, मानो आपने तो कह दिया कि हमारी तरफ से कोई कर्मेंद्रियों के द्वारा भूल चूक नहीं होगी, लेकिन मानो कोई दूसरा कमज़ोर है, उसका कुछ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? अब आपके सम्मुख उसकी चलन ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो,
है ना, कि उनको भी साथ सहयोग देकर उनकी भी रिजल्ट ठीक कर दें, उनको भी हिम्मत की टांग देकर चला दें, ऐसा समझते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है, अपनी जिम्मेवारी ले सकते, दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी बात को समा कर, ना बढ़ाकर, सहयोग देकर उसको ठीक कर सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो, ना संकल्प चलाओ ना वर्णन करो, समा लिया उसकी गलती को, इतना कर सकते हो तो बाबा कहते जोर से बोलो हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे, किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं जिससे पता लगे स्वराज अधिकारी नहीं। 1-2 को वाइब्रेशंस दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो, है ना, इतनी वाइब्रेशन दे रहे हैं कि उनको वाइब्रेशन से भी तकलीफ होने लगे, ऐसी नहीं, प्यार से। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना, कि खाली भारत वाले बनेंगे या मधुबन वाले बनेंगे, नहीं, सभी बनेंगे। डबल विदेशी जो समझते अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास के रिजल्ट निकालेंगे, वो हाथ उठाओ। जो समझते कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वो कोई है तो हाथ उठा लो। बाबा कहते कई ऐसे भी हैं, तो साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। बाबा कहते चलो, झूठ तो नहीं बोल रहे, कोशिश करेंगे तो कोशिश करेंगे, कहते तो मैं मदद दूंगा। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया, फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। है ना, जब कोई विघ्न डालता है तो ये नहीं समझो ये विघ्न डाल रहा है, भले वो डाल रहा है, लेकिन आप समझो ये मुझे अनुभवी बना रहा है, मेरा ड्रामा इतना अच्छा है कि ये जो कर रहे हैं उससे मैं और अनुभवी बनूंगी, पाठ पढ़ूंगी और आगे बढ़ूंगी। तो विघ्न को विघ्न रूप नहीं, आगे बढ़ने की सीढ़ी समझ आगे बढ़ जाओ। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उनको विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले तो शिक्षक हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। सोचो कि ये एक बार विघ्न आया, अभी इस एक विघ्न से हमने सीख लिया, अनुभवी बन गए, तो इस प्रकार के अनेक आने वाले विघ्नों पर हम जीत पाने के अनुभवी बन जाएंगे। इससे और ही अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, कंप्लेंट के फाइल ख़त्म कर फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट का आधार क्या होता है? ब्लेम। जब हम परिस्थितियों को, आत्माओं को अपनी स्थिति के लिए, अपने कर्मों के लिए जिम्मेवार ठहराते रहते हैं, तो हम कंप्लेंट करते जाते हैं। लेकिन जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, ब्लेम और कंप्लेंट, तब तक हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी नहीं लेंगे, अपनी स्थिति की जिम्मेवारी नहीं लेंगे। और जब अपनी स्थिति, कर्मों की जिम्मेवारी लेते कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है,
तभी फाइन और रिफाइन बनने का पुरुषार्थ करते, वरना तो सिर्फ ब्लेम और कंप्लेन में ही जीवन बिता देते। अच्छा, ओम शांति।